हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। विंग जो कि कमरे में अकेला था। कमरे में बहुत हल्की सी रोशनी थी। वो खुद को महसूस कर पा रहा था उस कमरे में अकेला। फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसे उसे छू रहा है। उसकी पूरी बॉडी पर हाथ फिरा रहा है। उसके हाथों को पकड़ रहा है। कोई उसके पैरों पर हाथ मसल रहा है। वो बहुत घबरा गया था। चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। विंग जो कि झटपटा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनजाने फोर्स ने उसे जकड़ कर रखा हो, अपनी जगह पर स्थिर कर दिया हो। विंग बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। दूसरा वांग जी, उसे महसूस हुआ कि उसके ऊपर जो पर्सन है वो कुछ अजीब ही महसूस कर रहा है। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि विंग की पूरी बॉडी पसीने से लथपथ है। साथ ही साथ उसकी पूरी बॉडी अकड़ गई है, एकदम स्टिफ हो गई है। वांग जी ने विंग को हिलाया। उसे महसूस हुआ कि शायद विंग को एक डरावना सपना दिख रहा है। वांग जी जिसने धीरे से विंग को हिलाया। विंग उठ नहीं रहा था। उसे उसके कंधों को पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से उसे हिलाने लगा। उसने कहा, विंग विंग विंग। जिसने अपनी आंखें खोली, सबसे पहले तो उसने देखा कि वो कहाँ है। फिर उसने वांग जी को देखा। उसे देखते ही उसने वांग जी को ज़ोर से गले लगा लिया और कहा, मुझे मुझे बचा लो, मुझे 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 बचा लो, मुझे प्लीज़ बचा लो, बचा लो, बचा लो, मुझे बचा लो। विंग जिसकी आंखों से आंसू आना बंद नहीं हो रहे थे, वो रो रहा था। वो सपना बहुत ज़्यादा डरावना था। वांग जी जिसने आहिस्ता से विंग के बैक पर अपने हाथों को रखा और उसे सहारा देने लगा, मतलब उसके बैक पर अपने हाथों को घुमाने लगा। लगभग 15 मिनट बाद विंग जो कि शांत हो गया था, लेकिन अभी भी वो साइलेंटली रोए जा रहा था वांग जी की बाहों में। वांग जी जिसने धीरे से विंग के दोनों चीक्स को पकड़ा, उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहा। उसने कहा, विंग। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। विंग अभी भी रोए जा रहा था। वांग जी ने आहिस्ता से उसके आंसुओं को पोंछा और कहा, क्या हुआ? विंग जिसने तुरंत वांग जी को दोबारा से गले लगा लिया और कहा, मैंने 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 बुरा सपना देखा। हाँ, मैंने बुरा सपना देखा। वांग जी ने पूछा, कौन सा सपना? तुम मुझे बता सकते हो? विंग अब वांग जी से दूर हो। उसने कहा, कुछ कुछ भी नहीं, बस बुरा सपना था। एक एक बुरा सपना। मैं बस डर गया था। हाँ। विंग जो कि नज़रें चुरा रहा था वांग जी से। वांग जी को महसूस हुआ विंग उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता है, इसलिए शायद उसे बता नहीं रहा है। वांग जी जिसने धीरे से विंग के चिक को पकड़ा, अपनी तरफ उसे किया और दोबारा से उसे हक किया। विंग इस बार थोड़ा शौक में था, लेकिन उसे इस हक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसने भी वांग जी को हक करे रखा। जब विंग को महसूस हुआ कि वो पूरी तरह से ठीक है और उसे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है, विंग जिसने दोबारा से टाइटली वांग जी को पकड़ लिया था। वांग जी ने कहा, वैसे अब मुझे फ्रेश होने भी जाना है, तो तुम मुझे छोड़ सकते हो। विंग ने कहा, मुझे नहीं छोड़ना। वांग जी शौक में था। क्या विंग ने उसे क्या कहा? वांग जी जो कि शौक में था, विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या कहा, तो वो हट गया। उसने कहा, मेरा मतलब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे सोना है। वांग जी ने कहा, विंग अब वैसे भी सुबह हो चुकी है, तुम्हें उठ जाना चाहिए। ज़्यादा सोना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। हमें प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन 8 घंटे से ज़्यादा की स्लीप नहीं लेनी चाहिए। हमारी बॉडी के लिए इतना काफ़ी होता है। विंग ने कहा, तुम इतना ज़्यादा पढ़े लिखे हो क्या? तुम्हें हेल्थ की भी जानकारी है? वांग जी ने कहा, क्योंकि मेरी कंपनी में कुछ न्यूट्रिशंस भी काम करते हैं। एक अलग से न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है और मैं उसकी जानकारी लेता रहता हूँ। हमारे घर में सबको हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा जानकारी है और लांस तो हमेशा से ही डिसिप्लिन में रहते हैं ना। वांग जी जिसने विंग से ये सब कुछ कहा, विंग ने कहा, जो भी है, पर मैं तो सोना चाहता हूँ ना। वांग जी ने कहा, विंग मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छी आदतों को अडॉप्ट करो, तुम अच्छे इंसान बनो, डिसिप्लिन में रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बदल जाओ, पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम अच्छी चीज़ों को सीखो और बुरी आदतों को छोड़ो। विंग को ये बात वांग जी की काफ़ी अच्छी लगी, तो उसने कहा, हाँ मैं समझ गया। विंग जो कि उठ करके बाथरूम में भाग गया था। वो अंदर फ्रेश हो रहा था। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आया। वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम जब कंफर्टेबल फील करो मुझे अपने उस सपने के बारे में बता सकते हो। वांग जी इतना बोल करके बाथरूम में चला गया। विंग सोच रहा था, क्या वो वांग जी को बता दे? नहीं, क्या उसे बताना चाहिए? विंग सोच रहा था कि अगर वो नहीं बताता है तो ये गलत बात है ना। पार्टनर्स तो एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते, उसे बताना चाहिए। लेकिन फिर विंग ने सोचा कि वो नहीं बताएगा। क्या पता वांग जी उसे गलत समझ ले, उसके बारे में गलत सोचने लगे, तो वो नहीं बताएगा। विंग ने डिसाइड किया कि वो ये बात नहीं बताएगा, छुपा लेगा। दूसरा बेचारा वांग जी जो कि बाथरूम में चला तो गया था और फ्रेश भी हो गया था, उसने शावर ले लिया था, लेकिन वो तो कपड़े लाना ही भूल गया। वांग जी इसने सोचा, क्या ही फ़र्क पड़ता है, विंग उसे नेकेड देखे तो। वांग जी इसी सोच में बाहर आ गया। विंग जो कि बेड पर बैठा हुआ था और बाथरूम की तरफ देखे जा रहा था, लेकिन वो अपनी सोच में मग्न था।
वांग जी विंग को देख रहा था। विंग की नज़र उसके ऊपर ही थी, लेकिन विंग, जिसका अभी भी ध्यान नहीं था, वो वांग जी को देख तो रहा था, लेकिन वो अपनी सोच में मग्न था, तो उसने नोटिस नहीं किया। वांग जी अपने वार्डरोब के पास गया, कुछ कपड़े निकाले। वो कपड़े पहनने वाला था। तभी वांग जी ने पूछा, वैसे तुम मुझे इतना घूर क्यों रहे हो? विंग अब होश में आया। उसने कहा, हाँ, क्या कहा तुमने? वो अभी भी वांग जी की फेस की तरफ देख रहा था। नीचे तो उसने देखा ही नहीं था, तो उसे एहसास नहीं हुआ कि वांग जी नेकेड है। वांग जी ने कहा, इतना गौर से क्यों देख रहे हो? विंग जिसने कहा, गौर से? मैंने क्या देखा? फिर उसकी नज़र वांग जी की बॉडी पर गया। विंग, जो कि पूरी तरह से शॉक में था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी। पहले तो वो एकदम घूरता रहा कुछ सेकंड के लिए, फिर बाद में वो ज़ोर से चीखा, इतनी ज़ोर से कि बाहर जितने लोग थे सबने वो चीख सुनी थी। वांग जी दौड़कर विंग के पास आया। उसने कहा, क्या हुआ, क्या हुआ? तुम इतना ज़ोर से क्यों चीखा हो? विंग जिसने कहा, हाँ, ये सब क्या है? तुमने कपड़े नहीं पहने? विंग जिसने अपने दोनों हाथों को अपने फेस पर रख लिया था, उसने अपने पूरे फेस को छुपा लिया था। वांग जी देख सकता है कि विंग कितनी बुरी तरह से ब्लश कर रहा है। ब्लश करते करते उसका चेहरा ही लाल नहीं पड़ा है, बल्कि उसके ईयर्स, उसकी नेक, सब कुछ रेड पड़ा हुआ है। वांग जी को ये सोचते ही स्माइल आ गई थी उसके फेस पर। वो स्माइल कर रहा था कि विंग उसकी वजह से शर्मा रहा है, लेकिन विंग जिसे बहुत ज़्यादा शाय एंड एम्बैरसिंग फील हो रहा था कि ऐसे कैसे ये इंसान बाथरूम से निकल आ सकता है। ओफो, ये तो एक अडल्ट है ना, तो इसे बेसिकली समझना चाहिए कि ये नेकेड नहीं आ सकता। पर वांग जी, वो तो अपनी ही सोच में था। उसे तो बड़ा मज़ा आ रहा था विंग को ऐसे टीज करने में, ऐसे परेशान करने में। तो वांग जी ने धीरे से विंग के हाथों को उसके फेस से हटाया और कहा, वाह भाई, तुम मुझे देख सकते हो। वैसे भी मैं तो पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूँ, तुम मुझे जितना चाहे उतना घूर कर देख सकते हो। विंग जिसने कहा, तुम बहुत ज़्यादा शिमलस हो, परवट कहीं के। लेकिन विंग भूल गया था कि उसने इतनी ज़ोर से चीख मारी थी कि बाहर वाले सब लोगों ने सुन ली थी, तो वो लोग भी अंदर आ गए थे। विंग वांग जी के पास बैठा था, तो सब लोग विंग को देख पा रहे थे। वांग जी को हल्का फुल्का सिचन जो कि दौड़ कर आया, उन्होंने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? वो अंदर आ गए थे। उन्होंने विंग की तरफ देखा। वांग जी तो बेचारा भौचक्का हो गया था, वो तो फुल्ली न्यूड बैठा है वहाँ पे। वांग जी के हाथ में उसकी शर्ट थी जो वो पहनने वाला था, तो उसने अपने जो लेग्स हैं उसके ऊपर डाल दी थी। सिचन ने पहले वांग जी को देखा, फिर विंग को देखा, फिर उसने वांग जी को दोबारा अच्छे से देखा। देखने के बाद वो पूरा का पूरा लाल पड़ गया था। उसका चेहरा लाल पड़ गया, उसके कान लाल और नेक भी लाल। इसके बाद उसने बाहर देखा, जहाँ से काफ़ी लोग अंदर आने की कोशिश में थे। सिचन ने कहा, आप लोग बाहर बाहर रहिए। वो उनके पास गया, उन सबको वो बाहर ले जाने लगा। मिसेस लान ने कहा, लेकिन विंग चिल्लाया क्यों, हमें देखने दो। जियांग चेंग ने कहा, मुझे भी देखना है, क्यों चिल्लाया काका, क्या हुआ काका? फैंसी ने कहा, ब्रदर इन लॉ, क्या आप ठीक तो है ना? मिस्टर लान भी आ गए, तो उन्होंने कहा, बेटा तुम ठीक हो ना? मिस्टर लान, जो कि कुछ नहीं बोल रहे थे, लान क्रेन वहाँ पे खड़ा तो था, वो देख रहा था। उसने वांग जी को देखा, लेकिन वो उसे देखने के बाद में शायद कुछ समझ गए थे, तो वो वहाँ से चले गए। बाकी लोग जिन्हें सिचेन वहाँ से खींच कर ले गए। फैंशिंग जा नहीं रहा था और जियांग चेंग भी टस से मस नहीं हो रहा था। उन दोनों के हाथ को सिचेन ने पकड़ा और उन दोनों को वहाँ से ले गए। यहाँ इस तरफ वांग जी, जो कि अब बहुत बुरी तरह से एम्बैरसिंग फील कर रहा था, उसे इतना ज़्यादा एम्बैरसमेंट महसूस हो रहा था ना, वो उठकर दोबारा अपने कपड़े लेकर बाथरूम में भाग गया। उसने अपने खुद से ही कहा, हाँ, विंग ने तो आज फंसवा दिया, मैं भाई को फेस कैसे करूँगा? वांग जी, जिसने अपने दोनों हाथों के अपने फेस पर रख लिया था, वो खुद से बोल रहा था, क्या हो गया ये? वांग जी ने अपने बालों को खींच रहा था। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था ये सोचने भर से ही कि उसके भाई ने उसे किस हालत में देखा है। विंग, जिसे अब समझ आया कि वांग जी को उसने ही नहीं देखा ऐसे, बल्कि सिचन ने भी देखा है। फिर उसे ना बड़ी हंसी आ रही थी कि वांग जी क्या होगा उसके साथ में, सिचन ने उसे कैसे देख लिया है। फिर उसे याद आया कि नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई ना, सिचन ने वांग जी को इस हालत में देखा है, तो सिचन क्या समझ रहे होंगे? गगा कुछ गलत तो नहीं समझ रहे होंगे ना उसके और वांग जी के बारे में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विंग खुद भी, अब उसे ऐसा लग रहा था कि इस वांग जी के बच्चे को उसे सुधारना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो विंग, जो कि कुछ दिमाग में सोच रहा था, उसके दिमाग में कुछ तो खुराफाती आइडिया आया। उसने कहा, हाँ, इसकी शरारत का ना मैं ऐसे ही बदला लूँगा। विंग, जो कि उठ करके बाहर निकल गया। वांग जी, जो कि अच्छे से रेडी होकर के बाहर रूम में आया, उसने देखा कि विंग तो चला गया। वांग जी ने गहरी सांस छोड़ी। उसने खुद से ही कहा कि अगली बार से कभी भी वो नहाने जाएगा ना, तो डोर बंद करके जाएगा कमरे का, ताकि अगर उसे विंग को टीज भी करना हो ना, तो कोई और से ऐसी हालत में ना देख पाए। दो वांग जी अभी भी बाज नहीं आया है। विंग को तो अपनी खुराफाती दिखानी पड़ेगी इस वांग जी के बच्चे को सबक सिखाने के लिए। वांग जी अच्छे से रेडी होकर बाहर आया। वो ऐसे दिखा रहा था जैसे कि अभी अभी कुछ हुआ ही ना हो। वो, जो कि डाइनिंग टेबल पर आकर के बैठ गया था।
सबको ब्रेकफास्ट सर्व किया जा रहा था। उसने देखा कि विंग तो यहाँ है ही नहीं। सिचेन जो कि अब दूसरी चेयर पर बैठे हैं, यहाँ पर रोज़ विंग बैठता है वहाँ बैठे हैं, और विंग जो कि किचन से निकल के आया, उसने एक बोल लिया और वांग जी को दे दिया। उसने कहा ये मैंने बनाया है। वांग जी जैसे शक हो रहा था, इसने बनाया है, लेकिन उसने बहुत प्यार से कहा तुमने बनाया है तो मैं ज़रूर खाऊंगा। विंग जो कि अपनी चेयर पर जाकर के बैठ गया था। विंग जो कि बड़े अजीब तरीके से स्माइल कर रहा था। सिचेन समझ पा रहा है कि इसके दिमाग में कुछ तो ऊट-पटांग चीज़ चल रही है, तो उन्होंने पूछा तुसी तुमने क्या किया है? विंग ने कहा खगा मैंने कुछ भी नहीं, मैं क्या करूँगा। सिचेन समझ तो रहे थे कि इसने कुछ तो खराफाती की है, लेकिन अभी वो बस देख ही सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। वैसे भी उसका भाई अब उसका नहीं रहा, उसका भाई अब तुसी का है, तो तुसी जाने जो भी वांग जी के साथ करना है। सिचेन कुछ भी नहीं कहेंगे। दूसरी तरफ चैंग जो कि अभी भी घूर कर फेंशिंग को देख रहा है। असल में जब फेंशिंग और चैंग बाहर नहीं आ रहे थे, तब सिचेन उन्हें बाहर खींच कर लेकर आए थे और उन दोनों से कहा था कि अब वो अंदर ना जाएं, और वहाँ से वो चले गए थे। फिर बाद में फेंशिंग जो कि जियांग चैंग को कुछ कुछ बोलने लगा था। जियांग चैंग को वो घूर रहा था और बोल रहा था तुम्हें अपने भाई के कमरे में ऐसे नहीं जाना चाहिए उनके परमिशन के बिना। चैंग ने भी कहा तुम्हें भी अपने भाई के कमरे में ऐसे नहीं जाना चाहिए उसके परमिशन के बिना, अब वो मेरे भाई से मैरिड है। वो दोनों बहस करने लगे थे। फेंशिंग जो कि चिल्लाया जा रहा था, जियांग चैंग भी चिल्ला रहा था। मतलब वो इतनी ज़ोर से नहीं लड़ रहे थे कि कोई वहाँ आए, बट वो एक दूसरे के ऊपर आर्गूमेंट कर रहे थे, एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे थे। फेंशिंग को पता नहीं क्या हुआ, तो वो चैंग के पास आया और उसे गले लगा लिया। चैंग तो बिल्कुल भौचक्का था कि ये क्या हुआ, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। जब तक उसे समझ में आता, फेंशिंग जिसने चैंग के चीक्स पर किस करके वो भाग गया था। चैंग कुछ देर बाद होश में आया। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस फेंशिंग के ऊपर, वो इसे सच में जान से मार देगा। बैक टू प्रेजेंट, अब भी चैंग जो कि फेंशिंग को घूरे जा रहा है। फेंशिंग बड़ा मुस्कुरा करके अपना खाना खा रहा है। सिचेन ने भी ये नोटिस किया। चैंग जो कि उनके पास में बैठा था और फेंशिंग उनके सामने बैठा था, तो उन्होंने धीरे से चैंग से कहा क्या हुआ, तुम गुस्से में लग रहे हो। चैंग ने सिचेन को देखा, फिर उसने कहा हाँ, आपका भाई कितना बुरा है, मेरा मन कर रहा है मैं उसे जान से मार दूँ। सिचेन ने कहा तुम मेरे भाई को मारना चाहते हो, फेंशिंग को। चैंग ने कहा उसे मार देना चाहता हूँ मैं। सिचेन जिन्होंने कहा उसे मारो मत, तुम मुझसे बदला ले सकते हो चाहो तो, और मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। जियांग चैंग जिसने धीरे से सिचेन की तरफ देखा, एकदम आहिस्ता से। चैंग जिसने कहा सच में। सिचेन ने भी कहा बिल्कुल, तुम्हें उससे बदला लेना है तो मैं मदद कर दूंगा। सिचेन जो कि ये सब बहुत धीरे से बोल रहे थे और वो बहुत पास थे चैंग के। फेंशिंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसने सोचा कि उसका भाई है, लेकिन फिर भी उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरह से सिचेन उसके लवर से बात कर रहे हैं। फेंशिंग अभी भी पास नहीं आया है, उसका दिल चैंग पर आ गया है और वो चैंग को अपना बना कर रहेगा। इधर वांग जी जो कि उस सूप को देख रहा था, उसे वो देखने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था, तो वांग जी ने उसका एक सिप लिया और लेने के बाद में उसका चेहरा लाल पड़ता जा रहा था। विंग जैसे बड़ा मज़ा आ रहा था वांग जी की ऐसी हालत देखकर। वो सूप असल में बिल्कुल भी तीखा नहीं था और वो बहुत ज़्यादा साल्टी था। उसमें इतना ज़्यादा साल्ट डाला गया था, इतना ज़्यादा नमक डाला गया था, वांग जी उस सूप को पी ही नहीं सकता। कुछ चीज़ में ज़्यादा नमक डालो तो आप उसे बिल्कुल नहीं खा सकते। तीखी मिर्ची वाला तो आप जैसे तैसे खा भी लो, पर नमक, उफ़ो, ये क्या कर दिया। वांग जी ने उस सूप को गल्प किया और विंग की तरफ देखा। विंग उसकी तरफ एक मिस्टीरियस सी स्माइल पास कर रहा था। वांग जी को समझ आया कि इसने जानबूझकर किया है। वांग जी ने एक स्माइल की, फिर उसने सूप को लिया और कहा विंग तुमने शायद गलती से इसमें नमक ज़्यादा डाल दिया है, तुमने ऐसा दोबारा दूसरा भी बनाया है। विंग जो कि शॉक में था, उसे लगा था कि वांग जी गुस्सा करेगा, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं कहा, आराम से रख दिया। वांग जी ने कहा अपनी मेट की तरफ देखते हुए कि ऐसा दूसरा सूप लेकर आए। मेट गई अंदर और दोबारा से एक बोल में सूप लेकर आई। वांग जी उसे खाते हुए बोला वैसे ये किसने बनाया है। विंग ने कहा ये मुझे नहीं पता। वांग जी जिसने स्माइल की और कहा मॉम ने बनाया है। मॉम मतलब मिसेस लान ने उसकी तरफ देखा और कहा ओह तो तुम्हें मेरी याद आ भी गई। वांग जी ने कहा आपको मैं भूल ही नहीं सकता मॉम, पर पर मैं सच में विंग के हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। वांग जी ने यह टॉपिक छेड़ दिया था, तो चैंग कैसे पीछे रह सकता था। उसने कहा मेरे ब्रदर का हाथ का खाना ब्रदर इन लॉ, आपको इस ज़िंदगी में मेरे ब्रदर के हाथ का खाना खाने को मिलेगा ही नहीं। वांग जी ने पूछा क्यों। चैंग ने भी कह दिया क्योंकि मेरे भाई को खाना बनाना नहीं आता, उसे बस मैगी बनाना आता है और कुछ भी बनाना नहीं आता है। फेंशिंग ने कहा मुझे पता है, ब्रदर इन लॉ को मैगी के अलावा चाय बनाना भी आता है, उन्होंने मुझे बनाकर दिखाया था।
चैंग जिसने फैंशिंग की तरफ देखा और कहा, अच्छा, और तुम्हें क्या बनाना आता है? फैंशिंग ने कहा, मुझे मुझे 10 तरह के मुंह बनाने आते हैं और सेल्फीज लेना आता है बहुत बहुत तरह के। जियांग चैंग जो कि मुंह बना रहा था, विंग को हंसी आ गई। उसने कहा, सेम हियर, मेरा मतलब चैंग को भी 10 तरह के मुंह बनाना आता है। चैंग ने कहा, मुझे खाना बनाना भी आता है। फैंशिंग ने कहा, वाह, तुम्हें खाना बनाना आता है, मेरी तो टेंशन ही हट गई। चैंग जो कि अजीब ही नज़रों से फैंशिंग को देख रहा था, उसने फैंशिंग को इग्नोर किया। देन सबका ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद में फाइनली वो लोग खड़े हुए और हॉल की तरफ गए। हॉल में वांग जी जो कि पूरी तरह से रेडी था, सिचन भी रेडी थे। सिचन ने पहले ही बता दिया था कि वो आज ऑफिस जाएंगे सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टेबल पर, तो वो तैयार थे। मिस्टर लान लान कुरन ये सब तैयार थे। फैंशिंग भी रेडी था अपने कॉलेज जाने के लिए, और जियांग चेंग जिसके स्कूल का ट्रांसफ़र होने वाला है, तो वांग जी उसके साथ जाने वाला था। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग तुम भी चलो। विंग ने कहा, मैं क्या करूँगा, तुम जा तो रहे हो इसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेने, तो मैं क्यों जाऊँ? वांग जी ने कहा, मैं इसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेने नहीं जा रहा हूँ, इसका एडमिशन कराने जा रहा हूँ, और साथ ही साथ तुम भी अपना कॉलेज देख लेना। विंग हैरान था। उसने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, फैंशिंग जिस कॉलेज में पढ़ता है तुम उसी कॉलेज में पढ़ लेना। विंग जो कि अभी कॉलेज में गया तो था, उसे एडमिशन नहीं मिला था पहले, तो वो घर पे बैठा हुआ था। उसने सोचा था कि वो नेक्स्ट ईयर कॉलेज ज़रूर करेगा, वो फर्स्ट ईयर में होता है इस साल, लेकिन वांग जी उसे पढ़ाना चाहता है। विंग तो खुश हो गया था। उसने कहा, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। विंग जो कि चहकते हुए अपने कमरे में गया, तैयार होकर वापस आया कॉलेज जाने के लिए। देन फैंशिंग, विंग और जियांग चेंग वांग जी के साथ में निकल गए कॉलेज के लिए। पहले वांग जी जो कि जियांग चेंग के साथ स्कूल गया, वहाँ पे उसका एडमिशन पक्का करा दिया और चेंग को एक अदर ड्राइवर के साथ में घर भेज दिया। फिर वो फैंशिंग और विंग को लेकर के कॉलेज गया। फैंशिंग को वो आज कॉलेज ड्रॉप करेगा और विंग को कॉलेज दिखाएगा और विंग को अपने साथ वापस लेकर आएगा, ये सोचकर वांग जी गया था। वो लोग कॉलेज पहुँचे। कॉलेज में डायरेक्ट वो प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा रहे थे। फैंशिंग अपने क्लास के लिए चला गया था। वांग जी और विंग दोनों जा रहे थे कॉलेज के लिए एडमिशन में, मतलब प्रिंसिपल के पास। वो लोग प्रिंसिपल ऑफिस के पास पहुंचे और प्रिंसिपल जो कि उठते हुए वहां आया, उसने कहा, मिस्टर लान, आप यहाँ, आप हमें बुला लेते। आपका भाई बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है, उसने कोई गलती नहीं की है, उसने पिछले हफ्ते किसी टीचर को नहीं मारा है और उसने फुटबॉल मैच में चीटिंग भी नहीं की थी, उसने एग्जाम्स में भी धमकी देकर पास नहीं हुआ है। वांग जी बस देख रहा था कि ये सब क्या है। विंग अपने मुंह पे हाथ रख लिया था उसने कि ये प्रिंसिपल सच में क्या पागल है, इसने ना बता कर भी सब कुछ बता दिया है। वांग जी जो दांत पीसते हुए अपने मन में कह रहा था, इस फैंशिंग को सबक सिखाना पड़ेगा। वांग जी की मुट्ठियाँ बिछ गई थी, उसे फैंशिंग पर गुस्सा आ रहा था। फिर भी उसने कहा, मैं इस वजह से नहीं आया हूँ। प्रिंसिपल जो कि अंदर उन दोनों को लेकर गए। वांग जी ने बात की विंग के बारे में कि विंग को उसको एडमिशन करवाना है, यहाँ पे हाफ सेमेस्टर हो चुका है, फिर भी वो करवाएगा। अब प्रिंसिपल कुछ बोल सकता है क्या, क्योंकि इस पूरे कॉलेज में 50% शेयर्स लानवांग जी के खुद के हैं, उसके खुद के, उसकी फैमिली के तो अलग ही हैं, तो वो कुछ कह ही नहीं सकता, इसलिए उसने तुरंत ही मान लिया। एक तरह से कहें तो ये कॉलेज को लैंस ही रन करते हैं। विंग जिसने कहा कि वो कॉलेज देखना चाहता है, तो वांग जी जिसने कहा कि वो दिखाएगा, लेकिन विंग ने कह दिया कि वो फैंशिंग के साथ जाएगा। फैंशिंग को वहाँ बुलवाया गया और वांग जी वहाँ से वापस चला गया। विंग जिसने सोच लिया था कि वो फैंशिंग के साथ घर जाएगा, क्योंकि उसे बोरिंग वांग जी के साथ नहीं रहना है। फैंशिंग और विंग दोनों कॉलेज में घूम रहे थे। फैंशिंग उसे हर एक एरिया दिखा रहा था, वहाँ का प्लेग्राउंड और वहाँ की लाइब्रेरी, वहाँ के बालकनीज, मतलब हर एक क्लासरूम, म्यूज़िक रूम, लाइब्रेरी, सब कुछ दिखा रहा था उसे। वो लोग ऐसे ही चल रहे थे और टॉयलेट एरिया के पास आकर के वो दोनों रुक गए थे। फैंशिंग ने कहा, और ये है यहाँ का टॉयलेट, वो अल्फाज के लिए है और ये ओमेगास के लिए है और फीमेल्स के लिए वो है। विंग ने कहा, ये तो अच्छा है, तीनों स्टाफ के लिए, मतलब तीनों के लिए अलग अलग है। फैंशिंग ने कहा, बिल्कुल, यहाँ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और वैसे भी ये तो यहाँ का बेस्ट कॉलेज है ना, इसलिए। विंग ने कहा, सच में? यहाँ की फ़ीस कितनी होगी? फैंशिंग जिसने बहुत आराम से कह दिया, 1 साल की 1.5 लाख रुपए। विंग जिसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी, उसने कहा, क्या क्या? 1.5 लाख? फैंशिंग ने कहा, हाँ 1.5 लाख, कौन सी बड़ी बात है, बहुत छोटा अमाउंट ही तो है। इससे महंगी महंगी तो गाड़ी में जिसमें हम आए थे ना, वो 2.5 करोड़ की है। विंग ने कहा, कितने की है? फैंशिंग जिसने कहा, क्या हुआ तुम्हें? विंग जो कि चक्कर खाने वाला था, वो उसने अपने सर पर हाथ रखा, उसे चक्कर आ रहे थे इतना बड़ा अमाउंट सुनकर। उसने अपनी लाइफ में इतना अमाउंट कभी नहीं देखा है। लिटरली उसकी जॉब भी तो इतनी कम पैसों की हुआ करती थी, इतना बड़ा अमाउंट है उसके लिए तो।
करोड़ों का। वो चक्कर खाने वाला था। फैंशिंग ने उसे पकड़ा और कहा, क्या हुआ? विंग ने कहा, मुझे 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 पानी चाहिए, पानी चाहिए। फैंशिंग उसे एक एरिया की तरफ ले गया। उस रूम में पानी भी था, तो फैंशिंग ने उसे पानी ऑफर किया। विंग ने पानी को पिया और कहा, 1.5 करोड़ फीस, मतलब तुम्हारी और मेरी मिलाकर 3 करोड़, है ना? फैंशिंग ने कहा, हाँ 3 करोड़। विंग ने कहा, और ये सब मतलब 3 करोड़? फैंशिंग ने कहा, ओफो, तुम क्या लगे हो 3 करोड़ 3 करोड़? वैसे भी हमें स्पोर्ट्स की और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की फ़ीस तो अलग से देनी पड़ेगी, लाइब्रेरी का अलग कॉस्ट होता है। वी ने कहा, इनका भी अलग से लगता है, इनके कितने हज़ार रुपये लगते हैं? फैंशिंग ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो विंग? हज़ार क्यों लगेंगे, इनके लाखों रुपए लगते हैं। विंग, जो कि बस बौखला गया था, उसने कहा, मुझे नहीं पढ़ना, हम वापस चलते हैं, चलो चलो फैंशिंग फैंशिंग चलो। फैंशिंग ने कहा, विंग चिंता मत करो, ब्रदर फीस भर देंगे। और एक बात याद रखो, तुम्हें इम्प्रूव कराने के लिए ब्रदर कभी पैसे नहीं देखेंगे। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो गगा तुम्हें अच्छा बनाना चाहते हैं, एक होता है ना काबिल बनाना, तो वो आप तुम्हें उनकी बराबर पे लाना चाहते हैं, या कहूँ उनसे भी ऊपर ले जाना चाहते हैं। विंग ने कहा, पर ये तो बहुत बहुत महंगा कॉलेज है ना, इतनी महंगी एजुकेशन, मैं तो किसी सस्ते से कॉलेज में भी पढ़ लूँगा, तुम पढ़ो ना इसमें। विंग को फिर फ्रेंडशिप ने आराम से बिठा के समझाया। उसने कहा, देखो मैं पहले का कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अब की बात अलग है, तुम्हें समझना चाहिए। वो तुम्हें ऊपर ले जाना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एहसान कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, और उनके पैसों पे तुम्हारा हक है। विंग को जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से फैंशिंग ने समझाया। फिर उसने खुद से ही कहा, अब जो भी पैसे लगेंगे मैं विंग को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, और बताऊंगा तो उसके हिसाब से बताऊंगा, हज़ारों या फिर 100, ऐसा कुछ बताऊंगा, इतना नहीं बताऊंगा, वो तो मर ही जाएगा अगर मैं उसे असला अमाउंट बता दूं हर एक चीज़ का। तो विंग, जो कि थोड़ा शांत लग रहा था फैंशिंग के इतने समझाने की वजह से, वो दोनों अब क्लासरूम में आए। विंग आज क्लास नहीं लेने वाला था, लेकिन फैंशिंग ने कहा कि उसे ले लेनी चाहिए, तो विंग क्लासरूम में आकर के बैठ गया था, फैंशिंग के बिल्कुल बगल वाली बेंच पर। फैंशिंग के कुछ दोस्त थे जो वहाँ पर आए। एक लड़की जिसने कहा, ओ माय गॉड फैंशिंग, हु इज़ दिस ब्यूटी, इज सो हैंडसम, हाँ? फैंशिंग जिसने कहा, क्लारा तुम चाइनीज़ में बात कर सकती हो? एक्चुअली मेरे दोस्त को थोड़ा इंग्लिश कम आती है। क्लारा ने कहा, रियली? तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि यहाँ पर आने वाला लोग को इंग्लिश नहीं आएगी? दिस इज़ इंग्लिश मीडियम कॉलेज, तो तुम्हें पता है ना, इसमें सब कुछ इंग्लिश में होता है, इसमें बात भी इंग्लिश में होती है एंड पढ़ाई भी। तो तुम्हें लगता है कि ये इंसान, जैसे तुम बोल रहे हो, तुम्हारा दोस्त हम लोगों की स्टैंडर्ड मैच कर पाएगा? फैंशिंग ने कहा, प्लीज़ अगर तुमने एक शब्द और विंग के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा कहा ना, मैं सच कह रहा हूँ, तो मैं इस कॉलेज से निकलवा दूंगा। क्लारा ने कहा, ओके डूड, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग अबाउट हिम। फैंशिंग ने फिर से कहा, क्लारा। क्लारा ने कहा, ओके डूड, मैं आपसे प्लीज़, मैं चाइना से बात करने की कोशिश करूँगी। मेरा चाइनीज़ बहुत वीक है, बिकॉज ये इंग्लिश कॉलेज है, तो मैं चाइनीज़ में बात नहीं करती हूँ। जैक ने कहा, ऑफ कोर्स क्लारा, हमें पता है तुम चाइनीज़ में बात नहीं करती हो, बट मैं करता हूँ, तो डोंट वरी फैंशिंग, मैं तुम्हारे इस ब्यूटीफुल दोस्त के साथ में अच्छे से दोस्ती करूँगा। फैंशिंग जिसने कहा, ओए हेलो, कोई ब्यूटीफुल नहीं है, रिस्पेक्ट। और तुम्हें बताऊँ, वो मेरा, इससे आगे कि फैंशिंग कुछ और बोलता, विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया। विंग को समझ आ रहा है कि फैंशिंग के दोस्त बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, फैंशिंग बुरी संगति में है। विंग ने सोच लिया है कि वो घर जाकर इस बारे में सबसे बात करेगा, फैंशिंग इन दोस्तों को छोड़ दे इसलिए। तभी वहाँ पर क्लास टीचर आ गया, मतलब टीचर आ गया, क्लास तो वह बहुत पहले लग चुकी है। तो वो लोग अपनी अपनी सीट पर जाके बैठ गए थे। टीचर जो कि बहुत अच्छे से पढ़ा रहा था, लेकिन विंग के दिमाग से सब कुछ ऊपर जा रहा था। विंग को इंग्लिश नहीं आती है और ये सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, तो उसके दिमाग से सब कुछ उड़ा जा रहा था। विंग जिसने क्लास के बीच में ही फैंशिंग से कहा, फैंशिंग मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, इससे अच्छा तो ये है कि तुम अपने भाई से बोल देना कि मुझे इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, मुझे ये आता ही नहीं है, ये कितना टफ है। फैंशिंग ने कहा, ठीक है मैं भाई से बात करूँगा, लेकिन आप अभी अच्छे से बैठ जाओ। विंग ने कहा, जो भी है तुम्हें जल्दी बात करनी चाहिए, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्लारा और जो जैक है वो पीछे ही बैठे थे। तो क्लारा ने कहा, ऑफ कोर्स डूड, तुम्हें समझ कैसे आएगा, बिकॉज यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, पूरा बैकग्राउंड। ये गरीब लोगों को कौन इस कॉलेज में एडमिशन दे दिया, मुझे तो समझ नहीं आता है। जैक ने कहा, क्लारा उसकी बेइज्जती करना बंद करो, वो फैंशिंग के साथ है,
मुझे लगता है वो फैंशिंग को डेट कर रहा है, सो दैट फैंशिंग ने उसे यहाँ एडमिशन दिलाया है। क्लारा ने कहा, ओह रियली, क्या तो ओमेगास आपस में डेट कर सकता है? फैंशिंग जिसने जिसने बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और विंग शॉक में था कि फैंशिंग ओमेगा कैसे हो सकता है। उसे तो लगता है फैंशिंग एक बीटा है, ये कैसे हो सकता है। फैंशिंग जो उठकर खड़ा हो गया क्लास के बीचों बीच, उसने कहा, बकवास बंद करो, अगर तुमने एक बार और कुछ शब्द बोला ना, आई स्वेयर तुम लोग यहाँ अगले दिन दिखोगे नहीं। उसने विंग के हाथ को पकड़ा और वहाँ से चला गया। टीचर भी कुछ नहीं बोल सकता फैंशिंग को। विंग भी हैरान था कि टीचर ने कुछ नहीं बोला। यहाँ तक उसे याद है कॉलेज में तो बहुत सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। विंग जो कि परेशान था, हैरान था, लेकिन फैंशिंग डायरेक्ट ही पार्किंग की तरफ आया। उसने ड्राइवर को बोला, कार निकालो। विंग को अंदर बिठाया, खुद भी अंदर बैठ गया। उसका मूड बहुत बुरी तरह से ख़राब था, बुरी तरह से ऑफ था। विंग भी समझ सकता है अभी उसके दोस्त को उसकी ज़रूरत है, तो उसने कहा, चलता रहता है फैंशिंग, वो लोगों का दिमाग ख़राब है इसलिए ऐसा बोलते हैं। फैंशिंग ने कहा, वैसे मैं एक बात बताऊँ, वो मेरे दोस्त नहीं हैं। विंग ने कहा, तो वो तुमसे इतनी कैजुअल बातें कर रहे थे? फैंशिंग ने कहा, एक्चुअली उन्होंने तुमसे कहा ना कि मैं ओमेगा हूँ, ये सच है, और इसीलिए वो मुझे ब्लैकमेल करते हैं कि वो मुझे दोस्त बनाए, या नहीं तो वो मेरा सच सबके सामने ले आएंगे। वी ने कहा, और ऐसा क्यों है, तुम अपनी सच्चाई सबको बता भी तो सकते हो ना। फैंशिंग ने कहा, पर खैर छोड़ो, हमें घर जाना चाहिए। फिर पूरे रास्ते में उन दोनों ने कोई भी बात नहीं की। वो लोग कॉलेज के आधे में ही घर वापस आ गए थे। घर पर मिसेस लान थी, जो कि कहीं जाने वाली थी, शायद अपनी किसी क्लाइंट से मिलने के लिए। वो बिज़नेस में तो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, लेकिन हाँ, वो जो पार्टनर्स हैं उनके उनके वाइफ से मिलती रहती हैं, एक अच्छा हेल्थी रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो वो अभी शायद वहीं किटी पार्टी के लिए जा रही थी। विंग और फैंशिंग को ऐसे आते देख करके वो रुक गई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ तुम दोनों को? फैंशिंग का मुंह उतरा हुआ था, वो तुरंत अपने कमरे की तरफ चला गया। विंग, जो कि फैंशिंग के पीछे जाने वाला था, मिसेस लान ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा, बेटा उसे थोड़ा अकेला रहने दो, कुछ देर बाद हम दोनों साथ में चलेंगे। विंग ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। मिसेस लान, जिन्होंने कहा कि उन्हें विंग से कुछ बात करनी है, तो वो उसे अपने कमरे में ले गई। हेलो एवरीवन, तो कैसे रात का बात जो भी है, जैसे भी कमेंट जरूर करना, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।